प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे फाइल में, इसके बाद न्यू, यहाँ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो हेडर फाइल इंक्लूड करने वाले हैं। एक तो studio.h एंड एक goni.h। तो सबसे पहले से करते हैं .h एंड has include gonio.h। अब void main एंड अब इसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड इसके बीच हमारा कोड होगा, सारा जो भी होगा। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। ये क्या करेगा, हमारी कंसोल स्क्रीन को क्लियर कर देगा। जो रन करने पे ब्लैक वाली स्क्रीन आती है ना, उस पे जो भी लिखा होगा वो सब हट जाएगा इस फंक्शन का यूज करके। ओके, कंसोल स्क्रीन एंड नाउ अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराने वाले हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे एक फंक्शन का जिसका नाम है printf। अब इसके अंदर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें प्रिंट करानी है स्क्रीन पे, जैसे कि वेलकम। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं get ch का यूज हमने यहाँ पे get ch हमने यूज किया है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। बस कंपाइल करते हैं इसे। ओके, 0 एरर है, 0 वार्निंग है। अब रन करते हैं इसे। अब रन करने पे शो कर देगा वेलकम। हो गया। अब अगर इसके बाद हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि ये वाला, ये जो हमारा printf है, एक मिनट, हाँ, इसका यूज करते हैं हम स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए कंसोल स्क्रीन पे। ठीक है, और उसके बाद जो get ch इसका भी लिख देते हैं टू होल्ड द कंसोल स्क्रीन, राइट। अब यहाँ जहाँ वेलकम लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि वेलकम हटा के हम यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे आई लव यू लिखते हैं, तो अभी हमारा आई लव यू प्रिंट करा देगा। रन करते हैं एंड हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ हाँ ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर लिख रहे हैं कि हाँ, लिखते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शन। तो ये अभी हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारे एक सिंगल लाइन में आएंगे। ठीक है, आ गए, हेलो फ्रेंड्स आई एम दर्शन। बट अभी हमें क्या करना है कि जो हेलो स्टेटमेंट हमें चाहिए नीचे वाली लाइन में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक /n लगाएंगे। /n का यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे कि रन करते हैं अब इसे, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम /n लगा देते हैं, तो हमारा ये भी नेक्स्ट लाइन में आया है। देखो ऊपर स्पेस है एक लाइन में अब। ठीक है, तो अभी देखो, हाँ, तो अब हम इसे हटा देते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं केवल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो जैसे क्लियर स्क्रीन है, इसका क्या काम था, स्क्रीन को क्लियर करना। अभी पहले रन करा, देखो हेलो वर्ल्ड हो गया। अभी जो क्लियर स्क्रीन है, इसका काम था स्क्रीन को क्लियर करना। अगर हम इस फंक्शन को हटा दें तो स्क्रीन को क्लियर करना बंद कर देगा। देखो दिखाता हूँ, ये हमने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। अभी बस प्रिंट कराएगा और स्क्रीन को होल्ड करेगा। अब रन करते हैं, देखो हेलो वर्ल्ड 2 बार आ गया, एक पहले का लिखा हुआ है, एक फिर से। अब इसे फिर से रन करते हैं तो अब 3 बार आ गया। अब हेलो वर्ल्ड की जगह अगर हम कुछ और कर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हेलो वर्ल्ड जो हमारा लिखा हुआ था वो भी आएगा और साथ में ये भी आएगा। ये आ गया, देखो। ठीक है,
अब अगर हम गेट ch को भी हटा दें तो स्क्रीन को होल्ड करना भी रोक देगा, मतलब अब होल्ड ही नहीं होगी स्क्रीन। अब प्रोग्राम रन तो करेगा, देखो रन किया प्रोग्राम ने बट स्क्रीन दिखी नहीं हमें। प्रोग्राम रन हो गया बट फिर से करते हैं, देखो रन किया हो गया बट अब स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास अब गेट ch नहीं है। गेट ch क्या कर रहा था, स्क्रीन को होल्ड कर रहा है। देखो कंपाइल करते हैं तो 0 एरर है, मतलब प्रोग्राम सही है बट गेट ch नहीं है जो होल्ड कर सके इसे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि हम अपना प्रोग्राम कंपाइल क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप की होती हैं, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब हम जो कोड करते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि हमें समझ में भी आती है, बट कंप्यूटर्स का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर्स को केवल लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। अब हमने कोड तो किया है हाई लेवल लैंग्वेज में, बट हमें वो रन करना है एक ऐसी मशीन पे जिसे केवल लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसके लिए हमें अपना कोड लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइल करना। और अगर इसी बीच हमने कुछ ऐसा कोड कर दिया जिसे कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है